हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कान्हू मुर्मू दुमका यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर थर्ड के फिजिकल एजुकेशन के पेपर के बारे में। फिजिकल एजुकेशन का आपका आज ही कोई एग्जाम हुआ है। आज यानी कि 28/1/2026 की तारीख में आपकी परीक्षा संपन्न हुई थी। तो उसी का आंसर की यानी कि जो 5 छोटे-छोटे सवाल पूछे गए थे, उनमें से आपने कितना सही किया है, वो अभी आपको पता चल जाएगा। बाकी क्वेश्चन पेपर बहुत ही आसान क्वेश्चन पेपर आया हुआ था और आई होप कि आप 40 में से जो है 30-35 प्लस स्कोर करो। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक-एक करके सभी चीज़ों को देखते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो पेपर का सॉल्यूशन है, वो आपको मैं टेलीग्राम पे भी दे दूंगा। यहाँ से आप देख पाओगे, ये रहा आपका पेपर। वेट अ मोमेंट, इसे मैं कर लेता हूँ ओपन। यहाँ से आप देख पाएंगे, ये रहा आपका पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस का पेपर। 314 इस पेपर का कोड है। 2025 में आपकी परीक्षा हुई थी। देखिए बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए एग्जाम तो 2026 में हुआ है, लेकिन ये 2025 ही लिखते हैं क्वेश्चन पेपर में। 2 घंटे का वक्त था और फुल मार्क्स है 40 का। 40 में 18 लाओगे तो आप क्वालिफाई कर जाओगे। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं 16 में ही तो पास हो जाएगा सर, लेकिन देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत 18 होना चाहिए। अगर आप 18 ले आते हो तो इसमें बुरी बात क्या है। अब यहाँ से देख लीजिए, सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल कितने 5, और हर एक करेक्ट जवाब के लिए आपको 2-2 नंबर रिवॉर्ड के तौर पर मिलेगा। पहला सवाल देखिए क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिंट लर्निंग रिसोर्स इन फिजिकल साइंस, यानी कि भौतिक विज्ञान में ऐसा कौन सा लर्निंग है जो प्रिंट से आपको मिलता है, प्रिंट करने से मिलता है। तो देखिए कंप्यूटर प्रिंटिंग से रिलेटेड नहीं है, बल्कि ये डिजिटल है। इसी तरह से प्रोजेक्टर भी क्या है, डिजिटल है। 2 ऑप्शन तो आपका कट गया। ऐसे ही मॉडल जो है वो भी बहुत ज़्यादा तो उसे आप डिजिटल नहीं मानोगे, लेकिन जो किताबें हैं वो प्रिंट के माध्यम से ही आप तक पहुंचती है। तो सबसे बेहतर ऑप्शन नंबर 2 आपका हो जाएगा। ऑप्शन 2 को आप लॉक करोगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सिमुलेशन सॉफ्टवेयर एंड वर्चुअल लैब्स आर एग्जांपल ऑफ। देखिएगा ये वर्ड जो है ना, इसी ने आंसर को कंप्लीटली बता दिया, या फिर सॉफ्टवेयर ने भी जो है इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर दिया। सॉफ्टवेयर जिसे आप टच नहीं कर सकते हो, छू नहीं सकते हो, ठीक है, आप इसे फील नहीं कर सकते हो, ठीक है, छू नहीं सकते हो, तो वही क्या है, वर्चुअल और सॉफ्टवेयर जो है जिसे आप छू नहीं सकते हो। तो ये लैब जो है किस श्रेणी में आएगा, प्रिंट मीडियम में जो भी आप करते हो। जैसे ये क्वेश्चन पेपर आपने अभी एग्जाम देकर हॉल से निकला, आपने तो आपने टेबल को छुआ, डोर को छुआ, पेन को छुआ, प्रिंटिंग को छुआ, तो ये सब क्या है, क्वेश्चन पेपर को छुआ, ये सब क्या है, वर्चुअल नहीं है ये। लेकिन यहाँ पे बोला गया है प्रिंट रिसोर्सेज, तो ये कभी भी वर्चुअल में तो आएगा नहीं। ऑप्शन आपका कट गया। ऑडियो रिसोर्सेज, इसे भी आप वर्चुअल तो नहीं, लेकिन आप इसे भी नहीं छू सकते हैं। ऑडियो रिसोर्सेज को आप नहीं सुन सकते हैं, सुन सकते हैं लेकिन नहीं। लेकिन जब आप देखोगे तीसरा ऑप्शन जो है सबसे सटीक आंसर आपका आएगा, डिजिटल रिसोर्सेज, जिसे आप जो है वर्चुअली या फिर जो क्वेश्चन में 2 बातें लिखी गई है सॉफ्टवेयर के कैटेगरी में, आप इसे यहाँ पे लाई करोगे तो ऑप्शन थर्ड आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग इन फिजिकल साइंस हेल्प्स लर्निंग टू। देखिए ध्यान से समझिएगा 2-3 बातों को। सबसे पहले सेल्फ डायरेक्टेड, यानी कि बच्चा खुद से डिसाइड कर रहा है क्या सीखना है, कैसे सीखना है। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। खुद से सीखना तो हमेशा से अच्छा माना गया है, सीटेट में भी ये काम में आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बोला गया है कि भौतिक विज्ञान से स्वनिर्देशित अधिगम से विद्यार्थियों में क्या विकसित होता है। ठीक है, इससे क्या बच्चा जो है डेवलप कर पाता है। तो देखिए डिपेंड, जब यहाँ पे बात ही हो रही है सेल्फ रिलायंट की, यानी कि बच्चा खुद सीखना चाह रहा है, तो वो शिक्षक पर पूर्ण निर्भर कैसे होगा, कंप्लीटली टीचर पे डिपेंड कैसे होगा। ऑप्शन कटेगा आपका। अवॉइड प्रैक्टिकल वर्क, प्रैक्टिकल वर्क करने से बचना चाहेगा, ये भी बहुत अच्छा तो आंसर नहीं है, इसे भी आप काट दीजिए। इग्नोर, देखिए ये सब जो नेगेटिव टर्म है ना, सीटेट में देखते ही ऑप्शन को आप कट कर देना। वैज्ञानिक पद्धति की उपेक्षा करना, नहीं इसे तुम लोग मानेंगे, ये भी ऑप्शन आपका नेगेटिव है, कट गया। तो सबसे बेहतर क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, यानी कि समस्या समाधान कौशल। ऑप्शन आपका थर्ड क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए जो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है, इसमें क्या फायदा होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल से क्या मिलेगा आपको, बच्चा लॉजिकल जो है चीज़ों को समझ पाता है। ध्यान में रखिएगा, बच्चा लॉजिकल थिंकिंग को जो है यहाँ पे डेवलप करता है। इसके अलावा वो सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है होगा, कॉन्फिडेंस उसके अंदर जो है आएगा। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर डी की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी कंसीडर्ड वाइल प्लानिंग अ फिजिकल साइंस लेसन। भौतिक विज्ञान के पाठ की योजना बनाते समय किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। बना क्या रहे हो आप, लेसन प्लान, तो लेसन प्लान में प्रीवियस नॉलेज को भी वैल्यू दी जाती है, ट्रू है ना। तो लर्नर्स प्रीवियस नॉलेज, बताइए बिल्कुल सही है ये। अगला है जो टीएलएम है, यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो है, इसका भी आप जो है देखोगे कि ये उपलब्ध है या नहीं, है ना। आप कुछ ऐसा बना करके ले जा रहे हो जिसे आप प्रोजेक्ट पे दिखा सकते हो। अब आपके स्कूल में या कॉलेज में प्रोजेक्ट है ही नहीं, तो ये कहाँ से काम में आएगा।
ये भी आपका जो है ये देखोगे आप अवेलेबल है अथवा नहीं, तो ऑप्शन 2 भी सही है। टाइम एलोकेशन, जी हाँ, आप देखोगे लेसन प्लान बनाते हो तो आप टाइम एलोकेशन करते हो, प्रीवियस नॉलेज में कितना वक्त आप लगाओगे या फिर क्वेश्चन पूछने में कितना वक्त लगाओगे, तो सब कुछ सही है तो ऑल ऑफ दिस आप बढ़ोगे। वैसे भी मैंने आपको बता रखा है कि 90% जो है हमेशा चांसेस होते हैं कि ऑल ऑफ दिस आपका सही हो जाए, बाकी 10% जो है बाद वाली बातें होती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ई नंबर, लेसन प्लानिंग इन फिजिकल साइंस मेनली एम्स टू, भौतिक विज्ञान में पाठ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, पाठ योजना हम लोग क्यों तैयार करते हैं, लेसन प्लान बनाने का क्या मकसद है। तो देखिए, कंप्लीट द सिलेबस क्विकली, सिलेबस को तैयार करना, परीक्षा लेना, ये सब नेगेटिव टर्म है, कटेगा आपका। मेकिंग या फिर मेक टीचिंग पर्पसफुल एंड ऑर्गेनाइज्ड, बिल्कुल शिक्षा का उद्देश्य क्या है उसे आप हासिल करने के लिए लेसन प्लान तैयार करते हो और ऑर्गेनाइज तरीके से, तो ये आपका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन को रिड्यूस करते हो, भाई ये तो सही नहीं है, गलत है। इग्नोर करना अभी मैंने आपको बताया ये गलत होगा, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सेकंड आपका सबसे सही जवाब हो जाएगा। बाकी यहाँ से जो नए बच्चे हैं जो आगे एग्जाम देने वाले हैं वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार मैं आप लोगों के लिए जो है इसे छोड़े जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 5-6 हो गया, अब ये रहा 7वां वाला, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ये सेमेस्टर 3 का फिजिकल एजुकेशन का पेपर था। हिंदी वाला पेपर जल्द ही आपके सामने में रख दूंगा, आज हिंदी की भी परीक्षा हुई थी। वीडियो को यहाँ तक आपने देखा तो नीचे कमेंट करके एक बार जय हिंद जरूर लिखिएगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में या कॉलेज वाले ग्रुप में, ताकि वो भी अपना आंसर मिला सकें। थैंक यू सो मच।